कल इसके बारे में हम पढ़ चुके थे, वाटर पोल्यूशन। अपने जो पीने का पानी है उसका ख्याल करें, और जो आबी मखलूक के लिए, मछलियों के लिए जो भी कचरा नुकसानदेह होता है उसका ख्याल करें, बताएं, लोगों को अवेयरनेस दें, ठीक है। क्योंकि उससे एक तो मछलियाँ मर जाती हैं, और अगर रह भी गई तो उसमें जो केमिकल का असर होता है, जो हम फिर मछली खाते हैं तो वो हमारे जिस्म में भी आ जाता है, ठीक है। वो ट्रिपल वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे थे कल। एक फिल्टर होता है, फिर दूसरा कार्ट्रिज लगा होता है, ये तीसरे नंबर पे यहाँ पे एक ट्यूब होती है, इसको यूवी प्यूरिफिकेशन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक है। अल्ट्रा वायलेट रेज वो बना के यहाँ पे जितने बैक्टीरियाज होते हैं उनको किल करता है, ठीक है। और यहाँ से फिर यहाँ पे पानी इन हो रहा है और यहाँ से आउट होके आपके कूलर में या चिलर में जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर आप ठंडा पानी पी सकते हो, ठीक है। और ये जो अल्ट्रा वायलेट, ये जो यहाँ पे मशीन लगी होती है, ये नॉर्मल 220 सप्लाई पे ही ऑपरेट होती है, ठीक हो गया। इसके बाद हम नॉइज पोल्यूशन तो पढ़ चुके हैं, वर्क प्लेस के हिसाब से भी और ओवरऑल भी, ठीक है। एयर का भी हम पढ़ चुके हैं कि नहीं पढ़े, चलो दोबारा बता देता हूँ। एयर में देखो, एयर पोल्यूशन जो है ये भी सबसे बड़ी और ख़तरनाक पोल्यूशन है। एयर में जिस तरह मैं बताता हूँ ना कि अगर डस्ट वस्ट आ जाए या स्मोक आ जाए तो सांस लेना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो जो पेवर एटमॉस्फेरिक एयर है जो जिसमें ऑक्सीजन होती है उसकी मिकदार कम हो जाती है, वो डिस्टर्ब हो जाता है। जितनी हमें रिक्वायर्ड है ना इनहेलेशन के लिए, हमारी लंग्स के लिए, फिर उसमें वो रिक्वायरमेंट कम हो जाती है, उसके अंदर वो जो क्वांटिटी कम हो जाती है एटमॉस्फेरिक एयर में। तो फिर क्या होता है, हमारे लंग्स डैमेज होते हैं। लंग्स डैमेज होंगे तो दिल और पूरा जो है ना सिस्टम आपका डिस्टर्ब हो जाता है, यहाँ तक कि आप बेहोश भी हो सकते हैं। जिस तरह मैं अक्सर बताता रहता हूँ कि अगर आपको सफोकेशन हो रही है, आपको फ्रेश एयर नहीं मिल रही प्रॉपर मिकदार में, तो आप बेहोश हो जाओगे, ठीक है। आपका जो दिल का पल्स है वो कमज़ोर हो जाएगा, ठीक है। मतलब ये है कि तो उसकी जो हार्ट, उसमें जो हार्ट बीट है वो या तो बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाएगी या बहुत ज़्यादा स्लो हो जाएगी, ठीक है। लेकिन ये है कि आप बेहोश हो जाओगे। जो हमारा दिल के अंदर पल्स प्रोड्यूस हो रहा है वो फ्रेश एयर के थ्रू ही प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। तो जहाँ पे वर्क प्लेस में आप कोई फ्लोर कटिंग कर रहे हो, कोई डस्ट वस्ट का काम करते हो, तो उसके लिए लाजमी है कि आप फेस मास्क पहनो और एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म अपना बनाओ कि उससे आपको भी नुकसान ना हो और साथ वालों को भी नुकसान ना हो, ठीक हो गया। उससे एक ज़रूरी बात यह है कि अगर खुदा न खास्ता कहीं पे फायर लग गई तो उस सूरत में फिर आपने क्या करना है। जैसे फायर खुदा न खास्ता यहाँ लग गई और कंट्रोल से बाहर हो गई, तो जितने भी उसके स्मोक और फ्लेम ऊपर की तरफ जाता है ना, तो आपने अगर यहाँ से निकलना है स्मोक बाउंड्री से, तो किस तरीके से निकलोगे। मैं बता भी चुका हूँ, इस तरह बच्चे नहीं चलते बेबी वॉक। जितनी फ्रेश एयर होती है ये थोड़ी भारी होती है उसके मुकाबले में जो टॉक्सिक गैसेस होती हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड जो धुआं होता है उसके मुकाबले में फ्रेश एयर थोड़ी भारी होती है और वो हल्के होते हैं, ऊपर की तरफ जाते हैं। तो आपके पास अगर रेस्पिरेटर या ब्रीथिंग अपरेटस तो जाहिर सी बात है नहीं होता। तो ये चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आप सबसे बिल्कुल लो लेवल पे फर्श के साथ आप जा सकते हो, वहाँ पे आपको थोड़ी फ्रेश एयर की थोड़ी सी मिकदार मिल जाएगी और आप एस्केप कर सकोगे उस जगह से, ठीक है। और जब आप जा रहे हो तो ये भी मैंने बताया था कि आपने अपने बड्डी को कैसे लेके जाना है, अगर वो बेहोश है, इंजर्ड है, जो भी XYZ, ठीक है, वो सब कुछ बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक हो गया। उसके बाद ये कि एयर में ये जितना भी धुआं होता है, जिस तरह गाड़ियों का धुआं हो गया और ये कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सारी चीज़ें जब हमारी लंग्स में जाती है तो ये कैंसर का बायस बनती है, ठीक है। तो जैसे सिगरेट का धुआं है, अगर एक बंदा सिगरेट पी रहा है, आप भी उसके बगल में बैठे हुए हो, तो वो खाली मतलब खुद नहीं पी रहा, आपको भी पिला रहा है, क्योंकि वो स्मोक जो निकल रहा है वो तो खुद इनहेल कर रहा है फुल स्पीड, लेकिन वो जो स्मोक नॉर्मल निकल रहा है वहाँ से तो आपके नाक से भी होते हुए जा रहा है। तो उनको पहले तो मना करें, नहीं कर सकते तो आप साइड पे हो जाएं, क्योंकि वो आपको भी सिगरेट पिला रहा है अपने साथ साथ, ठीक है। और अगले दिन इंशाल्लाह हम लैंड पोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर कुछ पूछना है तो पूछ ले, हो सकता है मैंने कुछ कम बता दिया। हाँ नहीं है, हाँ बहुत है, तंग हो गया, चलेंगे डिस्पर्स।